अरे भगवान राम का अवतार हो गया अयोध्या में और तुम विरोध कर रहा है भगवान के विरुद्ध। ये साधु है ही नहीं, हम इसको साधु मानते ही नहीं है। मंदिर बन गया, अवतार हो गया, ये साधु है ही नहीं। जो भी करना है मर्यादा में। मेला में इतनी भीड़ भाड़ थी, तो प्रशासन क्या करे? वहाँ अगर बग्घी जाने देता तो पब्लिक दब जाती, मर जाती। जी शंकराचार्य जी को चाहिए शासन और प्रशासन की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में शामिल हो जाए। समझ में आया? नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे मीडिया न्यूज 24 टीवी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय प्रयागराज में है। दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूं कि प्रयागराज के अंदर इस समय बसंत पंचमी स्नान खत्म हो गया, आगे पूर्णिमा है। दोस्तों, इस समय चहल पहल ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन फिर भी श्रद्धालुओं का आना जाना बिल्कुल जारी है। दोस्तों, आज मैं स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तानंद सरस्वती के बारे में बातचीत लोगों से चेक करके आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ये चर्चा बहुत जोर शोर पर चल रहा है। दोस्तों, लोगों और साधु संतों से बातचीत मैं करके दिखाता हूँ। महाराज जी, आपका शुभ नाम? हरे रामदास। महाराज जी, कहाँ से आगमन हुआ? आबू से। आबू से। महाराज जी, आजकल ये चर्चा बहुत जोरों पर चल रही है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी जो शंकराचार्य हैं, उनके तो शंकराचार्य पद के ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगने लग गए हैं। शंकराचार्य जी के बारे में जो इतना विवाद चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? आप भी एक महात्मा हैं। ये कह रहा हूँ, शंकराचार्य अपनी जगह ठीक है, लेकिन जो हमारा थोड़ा तेज बोलिए महाराज जी। शंकराचार्य अपनी जगह ठीक है, थोड़ा क्या है वे बोलने में ज़्यादा बोल जाती है तो पब्लिक को और हमारे साधु समाज को बुरा लगता है, लेकिन उनको इतना ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। अपन हिंदू हैं तो हिंदू के प्रति उनको रहना चाहिए, और अपन साधु हैं तो साधु के रूप में बोलना चाहिए। और दूसरा, जो भगवान राम का मंदिर बना तो सबको खुशी है, राजा महाराजा विदेश से संतों को, पब्लिक को, भगतों को, जगतों को, सब संसार को, कि भगवान राम का जन्म हो चुका है और तुम विरोध कर रहे हो राम मंदिर के विरुद्ध। तुमको विरोध नहीं करना चाहिए। आप तो शंकराचार्य हो, हमारे साधु समाज ने तुमको शंकराचार्य बनाया, लेकिन इसके लिए नहीं बनाया था कि तुम भगवान राम को ही विरोध करोगे। ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। अच्छा महाराज जी, एक चीज़ और है कि शंकराचार्य जी राजनीति में भी आ चुके हैं, इस पर आप क्या कहेंगे अभिमुक्तेश्वरानंद जी? लेकिन जो ये राजनीति में आ चुके हैं ना, तो इनकी 70 साल की उम्र हो चुकी है। अब ये सोच रहे हैं कि मोदी और जोगी मैं बन जाऊं, तो मोदी और जोगी तो भारत को, देश को, विदेश को चला रहे हैं, साधु समाज को भी चला रहे हैं, जगह जगह मंदिर बनवा रहे हैं, धर्म का काम कर रहे हैं, गरीबों की रक्षा कर रहे हैं, ठीक है। और तो शंकराचार्य अगर मोदी बनना चाहते हैं तो पाने के लिए खोना पड़ता है। योगी ने अपनी कुर्बानी दी है और मोदी ने अपना घर परिवार संसार को छोड़ करके, संत ही हैं, छोड़ करके एक संन्यास धारण करके और हमारी देश की भक्ति में लगे हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। तो हम मोदी को धन्यवाद बोलते हैं और बोलते रहेंगे, और जोगी को, और हमारे जैसे भारत में योगी और मोदी जैसे प्रकट अवतारी बनते रहें तो राम मंदिर जगह जगह बन जाएंगे। अच्छा महाराज जी, ये बताएं कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं कि गौ हत्या के बारे में, कि गौ हत्या बंद होना चाहिए। कह रहे हैं गौ हत्या कांग्रेस ने नहीं बंद किया, अगर बीजेपी नहीं बंद करेगी तो बीजेपी का भी वही हाल होगा जो कांग्रेस का हुआ है। इस पर आपकी क्या राय है? जी, कह रहा हूँ कि गौ हत्या तो देखो उनका भी कहना सही है, सत्य बोल रहे हैं। गौ हत्या के विरुद्ध तो हम भी विरोधी है कि गौ हत्या के लिए लाइसेंस, एक दारू वालों के अड्डों के लिए लाइसेंस ये कौन देती है? सरकार।
गौ हत्या काटने के लिए इनके परमिट लाइसेंस सरकार देती है बना के कोर्ट से, तो उनको कोर्ट को रोका जाए कि ऐसा काम हमारी हत्या गौ हत्या क्यों करा रहे हो, आप लाइसेंस बना के क्यों दे रहे हो, जगह जगह दारू के अड्डों के परमिट दे रहे हो, 10-10 कदम पर ठेका खुले हैं, तो ऐसा जी सरकार को रोक लगाना चाहिए। इसके खिलाफ तो हम भी हैं। इसके खिलाफ तो हम भी हैं और गौ के साथ हैं हम। गौ धर्म, कन्या, संत, ब्राह्मण और मंदिर, अगर हम इनके संग नहीं होंगे तो संसार में फिर हमारा जीवन क्या है। अच्छा महाराज जी, एक तरफ साधु संत समाज के साथ कुछ लोग जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो कह रहे हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। इस पर आप लोगों की क्या राय है? आप भी संत हैं। अब जो आप कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हमारा हिंदू राष्ट्र तो बन चुका है और बने में ही हम घूम रहे हैं। हमारा भारत हिंदू राष्ट्र है, हमें कोई परेशानी नहीं है। अब ये कौन सा धर्म नया बना रहे हैं तो वो अपना मैदान में आकर के बनाइए, कौन सा बनाते हो। हमारा तो बना है, हम घूम रहे हैं, अपने भारत में आनंद ले रहे हैं, धर्म को प्रचार कर रहे हैं और धर्म का नाश कर रहे हैं और प्राणियों पर रक्षा कर रहे हैं हम लोग। अब ये कौन सा बनाना चाहते हैं वो हमको बताइए। अच्छा महाराज जी, ये भी विवाद बहुत बड़ा खड़ा हो गया है कि जो ब्रह्मचारी बच्चे थे शंकराचार्य जी के आश्रम के, महाराज जी के साथ जा रहे थे, उनका चोटी खींच के जो मारा गया है, खास करके इसमें ब्राह्मणों में बड़ा विरोध हो रहा है कि इस तरह नहीं होना चाहिए। आप एक संत हैं, आप क्या कहेंगे इस पर? देखो, अगर ब्राह्मणों के जैसे बालक है, एक ब्राह्मणों के नहीं, मानव जाति तो एक है, लेकिन किसी का बालक हो या बच्चा हो, कोई भी हो, लेकिन उनकी ऐसी छोटी मोटी इनका अपमान करना बहुत पाप है। वे तो बालक है, अगर अनजाने में कोई गलती करते तो उनको तो क्षमा किया जाता है। भगवान ने भी क्षमा किए हैं अपराधियों को। बड़े बड़े अपराधी थे राक्षस, तो अपन लोग तो साधु संत हैं कि अपराधी कर दे तो उनको क्षमा करना चाहिए। साधु संत के लिए उनका ये कर्तव्य है। बालक तो भगवान स्वरूप होते हैं ब्राह्मणों के, जगत गुरु ब्राह्मण, ब्राह्मण गुरु सन्यासी, सन्यासी गुरु अविनाशी। ब्राह्मण तो वैसे ही बड़ा होता है सबसे, तो ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए। नहीं, प्रशासन के खिलाफ जाओगे, प्रशासन के यदि खिलाफ जाओगे तो फिर मार खाओगे। वो प्रशासन रोक रही है कि मन जाओ तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन नहीं जबरदस्ती करोगे तो फिर मार खाओगे। तो आपको क्या लग रहा है कि शंकराचार्य जी लाइन ऑर्डर के खिलाफ काम किए हैं? जो शंकराचार्य ने जो काम किए हैं ना, ये बिल्कुल गलत किए हैं, लाइन से अलग किए हैं। ये शंकराचार्य का रूप नहीं है, ठीक है। अच्छा महाराज जी, 4 शंकराचार्य हैं, 3 शंकराचार्य, 2 शंकराचार्य का तो इनको समर्थन प्राप्त है, लेकिन निश्चलानंद सरस्वती जी जो हैं अभी मौन धारण किए, अभी वो बोल ही नहीं रहे इस पर कुछ। तो इस पर आपकी क्या राय है? तीनों शंकराचार्य की इनको बहुमत ही नहीं प्राप्त है। मैं जो कह रहा हूँ, इनके पास नाम हो गया, पैसा दे दिया, पैसा दे करके हम शंकराचार्य बन गए, ठीक है। अब इनको साधु समाज को ही नहीं मान रहा है इस मेले के अंदर, शंकराचार्यों को। जे हम लोग इतनी मूर्ति खड़े हैं ना, हम शंकराचार्य को सीताराम करने नहीं जा सकते हैं। ये तो कांग्रेसी काम कर रहा है, ये भगवान राम के विरुद्ध नहीं कर रहा है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तू मर्यादा में बोल रहा है। अरे भगवान राम का अवतार हो गया अयोध्या में और तुम विरोध कर रहा है भगवान के विरुद्ध। ये साधु है ही नहीं, हम इसको साधु मानते ही नहीं है। मंदिर बन गया, अवतार हो गया, ये साधु है ही नहीं। जो भी करना है मर्यादा में आप करिए, आपका जो भी करना है आप मर्यादा में करिए। धर्म के लिए तो हम लोग जन्म लिए हैं, जोड़ुआ राम जोगी राम लखन। हम सत्य बोलेंगे, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे और अपना हिंदुस्तान नहीं अर्जावर्त को हम जगाएंगे। हम जन जन का सेवक हैं। क्या बात है। हाँ रुको। अच्छा महाराज जी, ये बताएं, फिर शंकराचार्य विवाद पर आप क्या कहेंगे? ये जो शंकराचार्य विवाद कर रहे हैं ना, लेकिन शंकराचार्य जो साधु समाज हमारा है, इससे निकल के जाएंगे तो ये समाज के भी नहीं रहेंगे, ये देश के नहीं रहेंगे। अगर समाज को छोड़ करके
और गलत काम करेंगे तो ये साधु समाज इनके साथ नहीं देगा और न इनको मानेगा कोई। जय श्री राम। नाम? मेरा नाम अशोक तिवारी। तिवारी साहब ये बताएं कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जो भी विवाद चल रहा है जी, उस पर आपकी क्या राय है? उसमें राय क्या हमारी है? उसमें तो भाई ये उनका मामला है, शंकराचार्य का मामला है, प्रशासन का मामला है और प्रशासन को आचारों का सम्मान करना चाहिए, आचारों को प्रशासन के नियमों का सम्मान करना चाहिए। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का जो पद है, शंकराचार्य पद है, हाँ। उस पर भी कुछ लोग उंगलियां उठा रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? नहीं, इस पर हमें इनके चुनाव पीरियड का, इनके संघ का हम कैसे बता सकते हैं? हम तो उस पंथ में हैं नहीं। तीन शंकराचार्य और हैं, 4 शंकराचार्य हैं, जिसमें एक शंकराचार्य ये हैं। अभी देखिए, जो मुक्तेश्वरानंद जी आईएएस की परीक्षा होती है, परीक्षा क्वालिफाइड करके आईएएस बनाया जाता है। इसी प्रकार शंकराचार्यों की परीक्षा होती है, उन शंकराचार्य को जब वो क्वालिफाइड हो जाते हैं तब उनको शंकराचार्य पद भी दी जाती है। नहीं, 2 शंकराचार्य तो इनके साथ हो गए हैं, लेकिन निश्चलानंद सरस्वती तो अभी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। वो तो इस पर आपकी क्या राय है? अगर 2 शंकराचार्य हैं तो कुछ मत उनके साथ है ना, हैं? और फिर अगर उनके पद पर संदेश किया जा रहा है तो उनके सारे रिकॉर्ड मंगा कर शंकराचार्यों तो की उनका विवादित अब घर घर थोड़ी खोजेगी सरकार, वो हद तक काफी रुकी है। वो हत्या करने में जो पालन करते ये हैं, जो कुछ हो रहा है ना, ये सब नौटंकी, ये राजनीति के लिए हो रहा है। रद्द कर दीजिए, लाइसेंस क्यों दे रहे हैं? बड़े बड़े उद्योगपति जो मजे आदमी हैं, उसको सरकार लाइसेंस क्यों दे रही है? गौ हत्या काटने के लिए, गौ हत्या के लिए किसको लाइसेंस मिल रहा है? मिल रहा किसी को लाइसेंस नहीं मिल रहा है। बूचड़ खानों को है लाइसेंस ही तो दिया देखिए, जाता जो लाइसेंस बूचड़ खा लो, लाइसेंस बूचड़ खाने की एक मिनट, जो लाइसेंस जिनको दिए गए हैं, हर व्यापार की, हर पद्धति की एक व्यवसाय होता है। वो सनातन धर्म इसीलिए बना है, गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है, जो अपने कर्म पर प्रतिष्ठित रहे, कर्म से विचलित न हो, वही सनातन धर्म है। बूचड़ खाना जो होता है वहाँ काटा नहीं जाता, वो जो मर जाते हैं वो पहुँचाए जाते हैं। लाइसेंस उनको दिया जाता है जो काटते हैं। कहाँ लाइसेंस गौ हत्या के लिए किसको लाइसेंस दिया जा रहा है? कोई लाइसेंस नहीं दिया रहा है। सुनी सुनाई बातों को मत बनाइए। नहीं लाइसेंस देखो। और शंकराचार्य जी राजनीति ही कर रहे हैं। वहाँ उन्होंने रोक दिया, अगर वो पैदल चले जाते तो उनका सम्मान घट जाता क्या थोड़ा? लेकिन थोड़ा उतर जाते तो थोड़ा उनका क्या दिक्कत हो जाता। लेकिन वो राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं। अरे पब्लिक थी, प्रशासन है, थोड़ा देश को मोदी जी ने, योगी जी ने इतना ऊपर उठा दिया, ये दोबारा से इन कंजड़ों की सरकार को लाना चाहते हैं, कांग्रेसियों को, उपद्रवियों को। ये राजनीति हो रही है और कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, तो राजनीति में ये है कि अच्छे बुरे का ज्ञान भी भूल जाए कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। अच्छा, जो साधु समाज जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, उस पर आपकी क्या राय है? वो सही कर रहे हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। ये भी मैं कहता हूँ करने की जरूरत क्या है। हिंदू राष्ट्र तो है, ये खाली बेमतलब का फतूर। हमारा जितने भी जीव हैं, लेकिन संविधान तो सेकुलरवादी मानता है ना? संविधान तो संविधान परमात्मा से बढ़ के थोड़ी है। पहले परमात्मा है, बाद में संविधान है। आपके शरीर में जिसको साउथ वाले कहते हैं हम सनातन नाम का मच्छर मिटा देंगे, उनको मूर्खों को यही नहीं पता सनातन माने क्या होता है। सनातन। हमारा नाम करकू पांडे है। पांडे साहब ये बताएं कि जो कुछ आजकल विवाद चल रहा है स्वामी शंकराचार्य के ऊपर, उस पर आपकी क्या राय है? शंकराचार्य जी को चाहिए शासन और प्रशासन की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में शामिल हो जाए। समझ में आया? हाँ। वो तो कह रहे हैं हमारे साथ धक्का हो रहा शंकराचार्य जी का। कोई होगा नहीं, सरकार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में शामिल हो। समझ में आया? तालमेल बना के शासन प्रशासन जैसे एक देश एक परिवार है, तो उस परिवार की जो व्यवस्था है, मेला लगा हुआ है, आप भी आइए, वेलकम है, स्नान करिए, जाइए, तमाम व्यवस्था बनाइए। शंकराचार्य जी ने कहा है कि हमारे जान पर खतरा है, उस पर आपकी क्या राय है? कहो कुछ नहीं खतरा है बाबू, संत महात्मा को कौन सा खतरा है? वो तो कह रहे हैं कि हमारे जान पर खतरा है। ऐसा कहे कुछ नहीं है। आराम से स्नान करें, मेला देखें, अपने आश्रम पर जाए, बढ़िया से माला फेरे, मजा करें।
शंकराचार्य जी ने कहा है कि हमारे जान तक खतरा है, क्या वाकई में ऐसा कुछ आप महसूस कर रहे हैं? हो भी सकता है कभी, क्योंकि इनको कई शंकराचार्य को पूर्व में अलकायदा से तक चिट्ठी आई है, अलकायदा से तक चिट्ठी आई है। अच्छा जी, और आज से नहीं, कई मतलब कि बहुत आप पूर्व से इतिहास देखेंगे तो कई बार इन्हें मतलब कि आप पूरी शंकराचार्य के बारे में भी जानेंगे तो कई बार इनके मतलब बहुत सारे जहरीले सांपों से कटवाया गया है, कांच घोल के दिया गया है, और ये निरंतर चारों पीढ़ियों के साथ कई सालों से मतलब कि बहुत पहले से ऐसी चीज़ें हो रही हैं, पर उन चीज़ों को ये सब चीज़ें उजागर नहीं है, इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड नहीं है या जान नहीं रहे हैं या कभी पब्लिक में आई नहीं है ये सब चीज़ें। अच्छा ये बताएं, स्वामी शंकराचार्य जी राजनीति में भी दखल देते हैं? तो राजनीति तो मुख्य दंड है, मतलब कार्य क्या है, जो स्वयं राजा हैं, समझिए जो सनातन मतलब जो सनातन क्या है, हिंदुओं के जो धर्म गुरु हैं, राजनीति तो मतलब हाथ में ही है ना। अब आप रामायण देखेंगे तो रामायण में वशिष्ठ जी क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तत्वों का शोधन ही कर रहे हैं ना। तो राजनीति तो मतलब कि मूल है, आखिर क्षत्रिय राजा तैयार कहाँ होते हैं। तो शंकराचार्य जो हैं सर्वोच्च पद हमारे सनातन वैदिक धर्म का है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस जैसे गौ हत्या बंद नहीं की तो कांग्रेस का पतन हो गया, वही हाल अगर बीजेपी नहीं करेगी तो बीजेपी का भी हो जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है? जी देखिए, हम ये तो नहीं जानते, लेकिन गौ हत्या तो बंद अवश्य ही होनी चाहिए, क्योंकि कि शंकराचार्य जी के ऊपर बड़ा विवाद चल रहा है आजकल, इस पर आप क्या कहेंगे? सर देखिए, विवाद तो इस दुनिया में जो पैदा हुआ है सबका विवाद है। ऐसा कोई है ही नहीं कि जो विवाद से बिना बच के हो। रही बात ये है कि सरकार अपना दोष नहीं दे रही है, एक सन्यासी के ऊपर इस तरीके का प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना, जहाँ तक मुझे लगता है ये सही नहीं है। जब प्रशासन शंकराचार्य जी को रोक रहा है जी, शंकराचार्य जी उस समय भड़क जा रहे हैं, क्या जो गाइडलाइन है प्रशासन की, क्या हम सबका या साधु महात्माओं का या राजनेताओं का क्या एक धर्म नहीं बनता जो प्रशासन का जो गाइडलाइन उसका पालन करे? सर देखिए, समस्या ये है कि हम उस समय थे नहीं यहाँ पर, अगर रहे होते तो शायद हमको देख पाते तो बढ़िया से हम कुछ बता पाते। जो भी हुआ है गलत हुआ तो गलत है, मगर स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद जी भी, उनको भी सरकार के नित्य नियम कानूनों का पालन करना चाहिए। जो यहाँ की व्यवस्था है उसको बिगाड़ना नहीं चाहिए उनको, हैं, क्योंकि यहाँ पर जब पर्व होते हैं, हमारे यहाँ केवल कुंभों में ही सिंहासन लेकर के स्नान करने का विधान है, उसमें भी अखाड़े हमारे जो अखाड़े निकलते हैं उसमें भी प्रशासन से अनुमति ली जाती है। ऐसे नहीं, जगत गुरु आप बने हुए हैं तो आप जब चाहो, जब इतनी भारी भीड़ करोड़ों जनता उमड़ रही है बीच में अव्यवस्थित करने के लिए आप सिंहासन लेके चल रहे हजारों अनुयायियों के साथ में, ये अच्छा नहीं है ना। पहले गवर्नमेंट से अनुमति लेना चाहिए ना उनको, तो कानून से ऊपर थोड़ा है। तो कह रहे हम अनुमति लेके आए हैं, कुछ नहीं, कहीं अनुमति नहीं लिए, नहीं कह रहे पुलिस वालों से अनुमति थी हमारी, तो बता रहे हैं। कहाँ अनुमति पत्र सरकार को दिखाएं। अच्छा ये महाराज जी, जय सीताराम। जय सीताराम। जय महाराज जी, आपका शुभ नाम? पूरन पाठक। कहाँ से आए महाराज जी? रीवा जिला मध्य प्रदेश से। महाराज जी बताएं कि जो कुछ भी शंकराचार्य जी के ऊपर विवाद हो रहा है उस पर आपकी क्या राय है? विवाद तो शंकराचार्य साहब कर रहे हैं, विवाद तो शंकराचार्य जी का है। मेला में इतनी भीड़ भाड़ थी, तो प्रशासन क्या करे, वहाँ अगर बग्घी जाने देता तो पब्लिक दब जाती, मर जाती। जी लेकिन शंकराचार्य जी कह रहे हैं हमने पहले परमिशन लिया था। परमिशन होता तो जाने देते, वहाँ तक तो जाने भी दिए, तोड़ ताड़ के गए, फिर वहाँ से बोले, वहाँ गुंजाइश नहीं थी। अच्छा, यहाँ से 50 गाइडलाइन जो है उसका पालन तो हम सबको करना चाहिए ना। जो हमारी सरकार कह रही है, प्रशासन कह रहा है, उसका मानना चाहिए। बिल्कुल जगह नहीं तो अभी कोई भगदड़ मच जाएगा, कितने लोग मर जाएंगे। अब प्रशासन जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक कर रहा है। हाँ सही है। वहाँ बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, अगर बग्घी जाती तो भगदड़ मच जाता, बच्चे बूढ़े लड़के सब, पूरा घाट पैक था नहाने वाला उस दिन। अच्छा, तो प्रशासन वहाँ से रथ रोका कि आप पैदल यहाँ से नहा लीजिए। अच्छा जी, और क्या कह सकते हैं हम। देखिए
मैं साधु संतों से, लोगों से बातचीत किया, लोगों ने बड़े खुल के अपनी प्रतिक्रिया दी है स्वामी मुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर। तो दोस्तों, अब संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।